नमस्कार बच्चों। आज स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन वीडियो में क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आए। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का किस तरह से किया जाता है। अब इस वीडियो में हमें समझना है, इस लेक्चर में, कि इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, और इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम लोग डिवीजन और आगे के इसके ऑपरेशंस को समझेंगे। तो इस वीडियो में समझते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह से करना है। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 4x³ मल्टीप्लाइड बाय -3xy। जैसा कि हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में करते थे कि वहां सिर्फ लाइक टर्म्स का ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता था, बट इस जगह पर क्या है कि जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो यहां पर अब हमें लाइक टर्म से मतलब नहीं है। यहां क्या करना है कि इस नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई अलॉन्ग विद साइन प्लस माइनस माइनस 4 3 12 एंड वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई, दैट इज x पावर 3 एंड x, इट बिकम्स x पावर 3 प्लस 1। पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहां पर y है तो एज इट इज। तो फाइनल आंसर है -12 x टू द पावर 4 y। ओके, ये इसका फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड पार्ट। 2xyz मल्टीप्लाइड बाय 0। तो जीरो की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी सबको। जीरो से किसी भी नंबर का, किसी भी टर्म का, किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। जीरो मतलब कुछ नहीं। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। -2/3 p² मल्टीप्लाइड बाय 3/4 pq² मल्टीप्लाइड बाय 5pqr। तीन टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स के क्या करें? हम पहले नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं। -2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड उसके बाद अब हम वेरिएबल्स का प्रोडक्ट करेंगे। देखो यहाँ पर तो p² है, यहाँ p है, यहाँ पर भी p है, तो इसका मतलब p की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे पावर 2 तो ये 2, पावर 1 पावर 1 सारी ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे पावर्स ऐड हो जाती है बेस सेम होने पर। सिमिलरली q के लिए भी q पावर 1 प्लस 2 प्लस 1, एंड लास्टली एक और वेरिएबल आता है r, सिर्फ यहां पर है और जगह पर नहीं है, तो ये सिर्फ ऐसा ही रहेगा। क्या आएगा आंसर? देखो, नंबर्स में जो भी सिंप्लीफाई हो रहा है उसे सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मींस 3 से 1 टाइम्स 1 टाइम्स, 2 से 1 टाइम्स 2 से 2 टाइम्स। 5 और 2 तो डिविजिबल नहीं है आपस में, सो -1 इंटू 1 इंटू 5 5, एंड 1 इंटू 2 यहां कुछ नहीं, दैट मीन्स 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 2, p टू द पावर 2 प्लस 1 प्लस 1 4, q टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 1 4 r। फाइनली ये आ गया। अब आगे और ये सॉल्व होगा नहीं, तो यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पार्ट, -1/2 x² मल्टीप्लाइड बाय -8/3 xy मल्टीप्लाइड बाय 2/3 yz मल्टीप्लाइड बाय 5/7 xyz। फोर टर्म्स का हमें प्रोडक्ट करना है यहाँ पर। तो इन फोर टर्म्स का प्रोडक्ट
फोर टर्म्स का प्रोडक्ट कैसे करेंगे? जैसे हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक वैसे ही इस फोर्थ वाले टर्म में भी करना होगा। देखो, फोर्थ टर्म में दैट मीन्स -1/2 मल्टीप्लाइड बाय -8/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5/7। पहले हमने नंबर्स का प्रोडक्ट कर लिया, उसके बाद अब हम वेरिएबल्स को चेक करेंगे। यहाँ x सब जगह है ऑलमोस्ट, पावर्स ऐड करेंगे, x⁻2 प्लस हियर 1 प्लस, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है तो +1। अब y⁻, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पर भी 1 प्लस, इस जगह पर भी 1। ओके, अब y के बाद आखिरी वेरिएबल क्या है? z। यहाँ z नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है 1 प्लस, इस जगह पर भी एक ही बार है तो 1। पावर्स ऐड हो जाएंगी। पहले नंबर्स का सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सी 2 1 2, 2 4 टाइम्स 8 और कुछ डिविजिबल नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 5 कितना आएगा? 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9 and 9 into 7 63। Then x to the power 4, y to the power 3 and z to the power 2। अब इस प्लस की साइन को हम लगाएं या ना लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही इसका फाइनल आंसर है। प्रोडक्ट हमें इन एक्सप्रेशंस का इसी तरह से करना है। समझ में आया होगा? पॉज करके नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें एरिया कैलकुलेट करना है। रेक्टेंगल के बारे में तो जानते ही होंगे सभी लोग। रेक्टेंगल क्या होता है? दिस इज रेक्टेंगल और इसकी ये लेंथ है, दिस इज ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? सभी को पता होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें एरिया पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ गिवन है ये, दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट में लेंथ इज p² एंड ब्रेथ इज pq²। ये लेंथ और ब्रेथ है, यानी लेंथ दिस इज p²q एंड ब्रेथ pq²। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा इस पार्ट में? एरिया ऑफ रेक्टेंगल व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ। वैल्यू ऑफ लेंथ है p² एंड ब्रेथ की वैल्यू है pq²। पावर्स चैप्टर में पढ़ा है, एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर में, कि जब बेस सेम होगा, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ पर p पावर 2 और यहाँ पर +1 आ जाएगा, देन q पावर 1 एंड प्लस यहाँ पर 2। तो फाइनल आंसर p पावर 3 q पावर 3। दिस इज द फाइनल आंसर, यही इसका फाइनल आंसर है। अब क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिट दी नहीं है कि ये सेंटीमीटर है, मीटर है, वॉटेवर, तो इसलिए यहाँ पर कोई इसकी यूनिट नहीं लिखी जा रही है। लिखी होती तो यूनिट्स लिखते, अदरवाइज जब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। समझ में आया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड पार्ट, 5xy ये लेंथ है एंड 7xy² ये ब्रेथ है। लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? एरिया वही सिंपल मेथड जो पहले लगाया था, एरिया निकालने का वही लगाएंगे। एरिया क्या आएगा? एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट मीन्स 5xy multiplied by 7xy²। So multiply number with number,
5 इंटू 7 35 एंड x इंटू एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से लिख कर पावर नहीं दिखा रहा हूं, तो y पावर 1 एंड प्लस 2, दैट मीन्स 35x स्क्वायर y टू द पावर 3। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से एरिया कैलकुलेट किया जाता है। एरिया निकालना हम लोगों ने जूनियर और क्लासेस में सीखा होगा, क्लास 6 में 7th में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो बस उसी का यहाँ पर एप्लीकेशन है कि अगर लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो एरिया क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम निकालना है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का। रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स काइंड ऑफ क्यूबॉइड, काइंड ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ऐसा होता है, दिस इज क्यूबॉइड, ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एक बॉक्स, बॉक्स का स्ट्रक्चर क्यूबॉइड जैसा होता है। बहुत सारी चीजें इस तरह की दिखती हैं। हमारा रूम क्यूबॉइड शेप का है, अब किसी किसी का कर्व भी हो सकता है, तो वो अलग की चीज है, बट जनरली रूम्स क्यूबॉइड शेप में होते हैं, क्यूब शेप में होते हैं। जिनकी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम हो जाएगी दैट इज क्यूब, डिफरेंट है तो क्यूबॉइड है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है इट इज कि लेंथ की वैल्यू है 5ab, ब्रेथ की वैल्यू है 3a स्क्वायर बी एंड हाइट की वैल्यू है 7a टू द पावर 4b स्क्वायर। ये इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। जब लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है तो वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। तो हम तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5ab मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर b मल्टीप्लाइड बाय 7a टू द पावर 4b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं नंबर्स को नंबर से। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, देन a टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 4, b टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 2। तो आंसर इज, वॉल्यूम क्या आएगा? 5 3 द 15 इंटू 7 105, a टू द पावर 1 प्लस 2 3 3 प्लस 4 7, a टू द पावर 7 एंड b टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 2 4। यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्सेस क्यूबॉइड शेप में होते हैं, तो उन क्यूबॉइड्स का वॉल्यूम इसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहां पर लेंथ गिवन है 2pq, ब्रेथ इज 4q स्क्वायर एंड हाइट 8rp। ओके, सो वॉल्यूम क्या आएगा? सेम फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। लेंथ इज 2pq, breadth is 4q square and height is 8rp। तो नंबर्स का नंबर से 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड वेरिएबल का वेरिएबल से, तो p टू द पावर 1, यहां पर कुछ नहीं यानी 1 पावर है, यहां p नहीं है, यहां p है, अगेन पावर 1। नेक्स्ट इज q, मल्टीप्लाइड बाय q पावर 1 प्लस यहां पर 2 और यहां पर q नहीं है, देन लास्ट वेरिएबल इज r, अकेला था यहां पर r। तो 2 4 द 8, 8 द 64, p टू द पावर 2, q टू द पावर 3 एंड r। यही इसका फाइनल आंसर। ओके, तो वॉल्यूम इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। पॉज करके इसको एक बार नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहां पर अभी तक हम लोग मोनोमेल्स का प्रोडक्ट कर रहे थे, सिंगल टर्म एक्सप्रेशंस थे। अब यहां पर क्या है कि
एक से ज्यादा टर्म्स हैं, दैट मीन्स कि 3x माइनस 5y प्लस 7x, इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है -3xyz से। इस पूरे का इस सिंगल मोनोटोमियल से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन इसका किस तरह से होगा, देखो यहां पर एक अकेला टर्म है और यहां पर 3 टर्म है, 3 टर्म्स है, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म का इस फर्स्ट टर्म से, फिर अगेन इस फर्स्ट टर्म इसका क्या करेंगे, इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में इसका हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका फर्स्ट टर्म से, फिर सेकेंड से, और फिर थर्ड से, तीनों टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 3x मल्टीप्लाइड बाय -3xyz, देन -5y multiplied by -3xyz, then plus 7x multiplied by -3xyz। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हुआ हर एक टर्म में। जब हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, x टू द पावर 1 एंड 1, तो एक्स स्क्वायर एंड वाई जेड एज इट इज, एज इट इज इसे नोट कर देंगे। देन आगे चलते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, एक्स वाई एंड वाई, तो वाई स्क्वायर जेड, देन प्लस माइनस माइनस, 7 3 21, एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ एक्स की जगह जेड है, जेड, तो 7 3 21, एक्स वाई एंड जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर। तो इस टर्म का ब्रैकेट में लिखे हुए तीनों टर्म्स के साथ अलग अलग प्रोडक्ट किया गया, क्योंकि ये 3 अलग अलग टर्म्स थे, तो प्रोडक्ट करने के बाद ये हमारा फाइनल आंसर आया। और क्योंकि इनमें से कोई भी लाइक टर्म है नहीं, एक जैसा नहीं है, तो आगे ये ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं होगा, और यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, सेकेंड पार्ट इसका, 2p² माइनस 3pq प्लस 5q² प्लस 5, इसका प्रोडक्ट करना है -2pq से। ओके, वीडियो को पूरा देखें और हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप क्लियरली सॉल्व किया जाएगा, तो स्किप ना करिए, सारे स्टेप्स को देखो, ताकि बेहतर और अच्छे से क्लियरली समझ में आए चीजें। क्या करेंगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 एंड 4 टर्म्स प्रेजेंट है, तो बाहर हमें सिर्फ एक ही टर्म दिया है, दैट इज मोनोमियल, तो इस टर्म का इन सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, फिर इसका क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई, देन इससे, और लास्टली फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टर्म का इन सभी टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, तब हमारा इसका आंसर आएगा। देखते हैं, 2p² मल्टीप्लाइड बाय -2q, 2pq, pq, then -3pq multiplied by -2pq plus 5q² multiplied by -2pq
एंड लास्ट में +5 मल्टीप्लाइड बाय -2 PQ। ठीक, प्रोडक्ट करते हैं। 2 इंटू -2, this is -4, p square and p to the power 3 and q, okay, minus minus plus 3 to the 6, p and p square, q and q square, last plus minus minus 5 to the 10, p q to the power 3 and plus minus minus 5 to the 10, p q। तो अब यहां पर लाइक टर्म्स तो है नहीं कोई भी, तो यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट 2/3 a square b minus 4/5 ab square plus 2/7 ab plus 3, इसका प्रोडक्ट करना है 35 ab से। तो यहां फ्रैक्शन आने से कोई चेंज नहीं है, सेम प्रोसेस। इसका फर्स्ट टर्म से, देन इसका सेकंड टर्म से, फिर इसका थर्ड टर्म से और इसका फोर्थ टर्म से, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म्स हैं तो चारों टर्म से अलग अलग इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3 a square b multiplied by 35 ab, then minus 4/5 ab square multiplied by 35 ab, then plus 2/7 ab multiplied by 35 ab, and last plus 3 multiplied by 35 ab। ओके, सी नंबर्स का नंबर से देखेंगे, अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे। 3 से 35 डिविजिबल नहीं है और कुछ भी यहाँ पर नहीं होना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई। 2 इंटू 35 70, 3 इंटू 1 3, ए स्क्वायर एंड ए मिलके हो गया a टू द पावर 3, b टू द पावर 1, b टू द पावर 1 क्या बन गया ये b टू द पावर 2, देन माइनस 5 से 35 डिविजिबल है तो 5 से 1 टाइम्स एंड 7 टाइम्स। नाउ 4 इंटू 7 28, a एंड a टू द पावर 2 एंड b टू द पावर 3, क्योंकि b स्क्वायर और यहाँ b है तो b की पावर 3 आ जाएगा। देन प्लस 7 से ये 35 डिविजिबल है, 7 से 1 टाइम, 7 से 5 टाइम्स, सो 2 इंटू 5 10, a इंटू a टू द पावर 2, b इंटू b टू द पावर 2, प्लस 3 इंटू 35 कितना आएगा 35 इंटू 2 70, 70 प्लस 35 105 ए बी। तो ये इसका फाइनल आंसर है। लास्ट पार्ट ये जो फोर्थ वाला है इसे सभी लोग खुद से ट्राई करेंगे। 3 पार्ट्स मैंने बताए हैं, फोर्थ वाला सभी लोग ट्राई करेंगे, ये होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड इवैल्यूएट एज डायरेक्टेड। गिवन ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इस वैल्यू और इस ब्रैकेट के बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा है। दैट मीन्स कि यहां पर हमें करना है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कैसे, इसका इससे, फिर इसका सेकेंड टर्म से और फिर इसका थर्ड टर्म से। ठीक है, तो ये सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3, देन प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x, देन प्लस 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 एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर
माइनस 2x³ प्लस x टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3, एक्स टू द पावर 4, 2 + 2 4 आएगा ना पावर। तो ये आ गया प्रोडक्ट करने पर आंसर। अब यहां पर x की वैल्यू 1, -1, 2/3, -1/2, ये डिफरेंट वैल्यूज दी हैं। इन डिफरेंट वैल्यूज पर हमें आंसर्स निकालने हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हैं। फॉर x = 1, इसका आंसर क्या आएगा? 3 multiplied by 1 to the power 2, 2 multiplied by 1 to the power 3 and 1 to the power 4। देखो x = 1 लिखा है। यानी कि x की प्लेस पर हमें 1 पुट करना है। क्या पुट करना है? x की प्लेस पर 1, ये 1 x की जगह पर, इस 1 को x की जगह पर पुट करना है। तो पुट करेंगे 3 एज इट इज, x की प्लेस पर 1 लिखा गया, पावर 2, देन माइनस 2 एज इट इज, x की प्लेस पर 1 पुट किया गया है, पावर 3, देन प्लस x की प्लेस पर 1 पुट किया गया है और देन पावर 4। ओके, क्या आएगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 का पावर 3 1 एंड 1 की पावर 4 1। So 3 into 1 3 minus 2 plus 1, आंसर इज 1 plus 1। 3 minus 2 कितना आएगा? 1 आएगा, फिर प्लस 1 लिखा है, तो फाइनल आंसर आ गया 2। ओके, फाइनली इस एक्सप्रेशन को जब हमने x की जगह 1 रख के इवेल्युएट किया तो हमारा फाइनल आंसर 2 आया है। ओके, एक और पार्ट करते हैं। सेकंड वाला और थर्ड वाला करिएगा, मैं फोर्थ वाला कर देता हूं, ये वाला। when x is equals to -1/2, तो इस एक्सप्रेशन की, ये जो सिंप्लीफाई करके आया है, इसका आंसर क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय x टू द, x की वैल्यू क्या है? -1/2 एंड पावर लगा हुआ है 2, फिर -2 इंटू पावर -1/2 पावर 3, देन प्लस x to the power 4, that means -1/2 पावर 4। देखो 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्योंकि पावर 2 है, पावर इवन है, तो जब भी पावर इवन होती है किसी भी टर्म की, किसी भी वैल्यू की, तो अगर वो नेगेटिव है तो इवन होने पर पावर वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? देखो, अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? +4 आएगा। क्यों आया? -2 -2, दैट मीन्स -2 की पावर 2, पावर क्या है? इवन, ये पावर इवन थी, तो जब इवन है पावर तो ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया और इस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो जब भी किसी नंबर की पावर इवन होगी तो उस, अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर ऑड है पावर, पावर अगर ऑड है 3 1 5, तो उस कंडीशन में माइनस की साइन लगी रहेगी। तो इसी तरह से यहां पर माइनस चेंज हो गया प्लस में, एंड 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, देन -2 इंटू पावर ऑड है तो माइनस की साइन लगी रहेगी। 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, एंड 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 2 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा? 8, तो यहां पर 8 लिखेंगे, देन प्लस, फिर पावर क्या है? इवन है, जब पावर इवन है तो माइनस की साइन हट जाएगी, और 1 की पावर 4 1 आया, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 16। ना, ये डिविजिबल नहीं है तो 3/4, माइनस माइनस प्लस, ये डिविजिबल है, 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम्स, 1/4, एंड प्लस लास्ट में है 1/16। तो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हैं।
4 16 का एलसीएम आएगा 16 एंड 4 से 4 टाइम 4 3 12 प्लस 4 प्लस 1। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली इसका आंसर आएगा 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 1 17 अपॉन 16। इसको मिक्स में भी चेंज कर सकते हैं, 1 होल 1 अपॉन 16। ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, समझ में आया वो सभी को? मैंने ये फर्स्ट वाला किया था और ये लास्ट वाला किया है। ये दोनों पार्ट्स को खुद से एक बार सॉल्व करिए, नहीं आता है तो बताएंगे आगे। समझ में आ गया ये सभी को? इसको नोट करें पॉज करके एक बार। सेकेंड पार्ट, यहां सिंप्लीफिकेशन 5xy 3x प्लस 4y माइनस 7 माइनस 3y ब्रैकेट xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8। ये पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करेंगे। प्रोडक्ट करना हम लोगों ने सीख लिया था तो ब्रैकेट जस्ट बाहर ये एक्सप्रेशन और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा है तो मल्टीप्लाई ही होगा। वही काम, ये जाएगा अंदर, इससे भी लड़ेगा, इससे भी लड़ेगा और इससे भी लड़ेगा और मिल जाएंगे। तो 5x y को जब हमने 3x के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर उसके बाद प्लस 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 5xy को 4y से मल्टीप्लाई कराया, देन प्लस माइनस माइनस 5xy को 7 से मल्टीप्लाई कराया। अभी पहले इतना पार्ट करते हैं, ये वाला पार्ट ये है। तो क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस 5 4 ज़ा 20 एक्स वाई स्क्वायर, देन माइनस 5 7 ज़ा 35 एक्स वाई। मल्टीप्लाई करके ये आया इस एक्सप्रेशन का, इस पार्ट का आंसर। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, इस वाले पे। माइनस प्लस माइनस 3y इंटू एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 3y इंटू एक्स स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस 3y इंटू 9, और ये लास्ट में माइनस 8 लिखा हुआ है। वो बाहर था तो उसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3 9 द 27y एंड लास्ट माइनस 8। ओके, पूरा ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके इतना आया है। अभी इसमें हमें चेक करना है कि लाइक टर्म्स तो नहीं है, क्योंकि लाइक टर्म्स होंगे तो उसे हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो 15x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई कहाँ है? यहाँ है, ठीक। तो ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है। हम देखें तो 15x स्क्वायर वाई और इसके पास भी प्लस का साइन है तो प्लस 3x स्क्वायर वाई। ओके, देन प्लस 20xy स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर ढूंढने पर पता चलेगा कहाँ है एक्स वाई स्क्वायर, कहाँ हो भाई? यहाँ है एक्स वाई स्क्वायर। तो क्या आया? माइनस 3xy स्क्वायर, देन लास्ट माइनस 35xy माइनस 35xy, और ये एक्स वाई कहाँ है? कहीं है? एक्स वाई तो कहीं नहीं है, तो एक्स वाई अकेला रहेगा। फिर माइनस 27y एंड लास्ट माइनस 8। ठीक, सॉल्व करते हैं। ये क्या आएगा? 15 प्लस 3 18 एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस माइनस माइनस साइन प्लस की 20 ग्रेटर वैल्यू है, 20 में से 3 माइनस किया 17 एक्स वाई स्क्वायर
-35xy -27y -8, ये आया इस सेकंड वाले एक्सप्रेशन को पूरा सिंप्लीफाई करने पर आंसर। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है, x की जगह 2 और y की जगह -1 पुट करके और इसको इवेल्युएट करना है, इसका आंसर निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, नोट कर लीजिए, सिंप्लीफाई किया है जो, छोटा कर देता हूं इसको, थोड़ा जगह बन जाए, बहुत छोटा है। वैल्यू पुट करते हैं, फॉर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1। वैल्यू पुट करते हैं, x की जगह पर 2 और y की जगह पर -1, तो क्या आएगा, देखो पहला वैल्यू है 18x² y, 18 x की प्लेस पर 2, 2 x की पावर 2 है तो इस 2 की पावर भी 2, मल्टीप्लाई y की प्लेस पर -1, -1, ठीक, देन प्लस 17 x की प्लेस पर 2 एंड y की प्लेस पर -1 स्क्वायर, -35 x की प्लेस पर 2, y की प्लेस पर -1, देन -27 एंड y की प्लेस पर -1 एंड लास्ट -8। एक्सप्रेशन में सभी टर्म्स में x और y की वैल्यू को पुट कर दिया गया, पुट करके सॉल्व करेंगे, 18 इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू -1, देन प्लस 17 इंटू 2 34 एंड -1 का स्क्वायर, फिर वही चीज, पावर इवन है, माइनस की साइन हटेगी, 1 का स्क्वायर 1 आता है, तो 1, देन माइनस माइनस प्लस 35 इंटू 2 70, माइनस माइनस प्लस 27 इंटू 1 27 एंड लास्ट -8, 18 इंटू 4 कितना आएगा, टेबल पता है ना सबको, 72, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस आया, देन प्लस 34 इंटू 1 34 प्लस 70 प्लस 27 -8। अब जिन पर सेम साइन है उनको ऐड कर देते हैं और फिर लिखते हैं, तो -72 ये है एक वैल्यू और -8 ये है एक वैल्यू, इन दोनों पर सेम साइन है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, -80। बाकी इन तीनों पर सेम साइन है तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 7 प्लस 4 11 1 1 2 1 3 7 10 3 13 131। तो अगेन माइनस प्लस माइनस करेंगे, साइन प्लस की लगेगी क्योंकि ये ग्रेटर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 51, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके, समझ में आया होगा सभी को, पॉज करके इसको नोट कर लें। अब यहां पर इसे हमें ऐड करना है, सिंप्लीफाई और फिर ऐड करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था, इस एक्सप्रेशन को यहां मल्टीप्लाई किया है, फिर सब्ट्रैक्ट था, मल्टीप्लाई किया फिर सब्ट्रैक्ट था, प्रोसेस पूरा ये देखा है, ठीक वही काम हमें इन दोनों क्वेश्चंस में करना है, क्योंकि यहां ऐड लिखा है तो हम इस एंड की जगह पर प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला दोनों अच्छा कराता हूं, फर्स्ट वाला पार्ट है 4p ब्रैकेट 2 माइनस पी स्क्वायर, एंड की जगह प्लस का साइन, 8p³ -3p, इसका मल्टीप्लाई अंदर 4p इंटू 2
8p। देन इसका इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4p मल्टीप्लाई p स्क्वायर, देन प्लस 8p क्यूब माइनस 3p। क्या आएगा? 8p माइनस 4p क्यूब प्लस 8p क्यूब माइनस 3p। अब यहां पर लाइक टर्म्स दिख रहे हैं, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 8p एज इट इज, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा? 4p क्यूब, साइन किसकी लगेगी? ग्रेटर वैल्यू की, दैट इज प्लस, एंड माइनस 3p। इसको हम हाईएस्ट से लोएस्ट पावर की तरफ, इसमें और भी तो लाइक टर्म है, ये भी तो लाइक टर्म है, ये और ये रीअरेंज कर लेते हैं। 8p माइनस 3p प्लस 4p क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा? 5p प्लस 4p क्यूब। रीअरेंज कर दें, 4p क्यूब प्लस 5p, ये इसका फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई करेंगे और रीअरेंज भी करेंगे। रीअरेंज करने पर थोड़ा स्टेटमेंट हमें अच्छा दिखता है, और कुछ नहीं है। अगर इतने पर भी छोड़ते हैं तो भी हमारा आंसर करेक्ट है, गलत नहीं है वहां तक। ठीक है, समझ में आया होगा सभी को। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट। थ्री का भाग झूठा है, ठीक है। सेकंड पार्ट है 7xy ब्रैकेट 8x प्लस 2y माइनस 3, एंड मीन्स मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करना था ना, तो प्लस 4x स्क्वायर बाई ब्रैकेट 3y माइनस 7x प्लस 8। ठीक, पिछले क्वेश्चन में किया था, ये वाला पिछला नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक वही काम यहां पर भी करना है। बाहर लिखे हुए इसको अंदर सभी में मल्टीप्लाई, और इसका भी अंदर सभी में मल्टीप्लाई, फिर लाइक टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे। 7xy इंटू 8x प्लस 7xy इंटू 2y प्लस माइनस माइनस 7xy इंटू 3, देन प्लस 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 4x स्क्वायर y इंटू 3y प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर y इंटू 7x एंड प्लस 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 4x स्क्वायर y इंटू 8। मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56 x स्क्वायर y, then plus 7 2 14 xy square, then minus 7 3 21 xy plus 4 3 12 x square y square minus 4 7 28 x cube y plus 4 8 32 x square y। अब लाइक टर्म्स यहां पर ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं। पहली वैल्यू है 56 एक्स स्क्वायर वाई, ढूंढते हैं एक्स स्क्वायर वाई कहाँ मिलेगा। एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई ढूंढो भाई, एक्स स्क्वायर वाई कहाँ है? यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, तो इस वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 32 एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस 14 एक्स वाई स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर वाई, अरे एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पर है? एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है? एक्स वाई स्क्वायर नहीं है कहीं भी। देन माइनस 21 एक्स वाई, ये भी नहीं है कहीं। प्लस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी नहीं है कहीं। और माइनस 28 एक्स क्यूब वाई, ये भी नहीं है कहीं। ठीक, सिंप्लीफाई, प्लस प्लस ऐड करेंगे, 56 प्लस 32 कितना आएगा? 88 एक्स स्क्वायर वाई, देन प्लस माइनस माइनस साइन माइनस की,
सब्ट्रैक्शन होगा, नहीं यहाँ तो लाइक टर्म है ही नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस 14xy² माइनस 21xy प्लस 12x² एंड माइनस 28x³ अब यहां पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, लास्ट। यहां पर भी सिंप्लीफिकेशन वही है, बस वहां ऐड था, अब यहां क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है। किसका किस में सब्ट्रैक्शन करेंगे, पहले हमें इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना होगा, फिर इसमें से उसे सब्ट्रैक्ट करना होगा। अलग अलग पहले सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट, 6x ब्रैकेट x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3y ब्रैकेट x प्लस वाई माइनस जेड। सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई 6x इंटू एक्स 6x, देन प्लस माइनस माइनस 6xy, देन प्लस 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 6xz, माइनस प्लस माइनस 3xy, माइनस प्लस माइनस 3y² माइनस माइनस प्लस 3yz। यहाँ लाइक टर्म्स हैं लाइक टर्म्स हैं, ये है और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 6x² माइनस 6xy माइनस 3xy कितना आएगा, माइनस 9xy, देन प्लस 6xz माइनस 3y² प्लस 3yz। तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये आया। अब फ्रॉम के बाद ये लिखा हुआ है, इसको भी अलग कर लेते हैं। 2z ब्रैकेट माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2xz प्लस 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 2yz, फिर प्लस 2z²। ये आ गया इसका प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करने पर। अब इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो यहां पर इसका सिंप्लीफिकेशन करके ये आया है। ठीक है, आगे क्या करना है, फ्रॉम के बाद लिखा है ये एक्सप्रेशन, फ्रॉम के पहले लिखा है ये, इसका सिंप्लीफिकेशन आया है दिस, एंड इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन आया है ये। तो हम फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, फ्रॉम से पहले जो लिखा है उसे नीचे लिखेंगे, और सभी पार्ट्स का, सभी टर्म्स का साइन जो है उसे रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ प्लस था तो माइनस, प्लस माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस में चेंज हो गया। सिंप्लीफाई किया, ये माइनस 6x² माइनस माइनस ऐड होगा, साइन माइनस की 8xyz, देन यहां पर yz प्लस 2z² एज इट इज, क्योंकि यहां पर इसके लाइक टर्म तो कोई है नहीं, देन इसको लिखा गया प्लस की साइन, फिर इसके पास भी प्लस की साइन। इसे हम रीअरेंज करके इस तरह से लिखेंगे, और ये इसका फाइनल आंसर आया। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। सेकेंड वाला पार्ट इसका कर लेते हैं। सेकेंड वाला पार्ट, सी सेकेंड वाले पार्ट में क्या है, 7xy ब्रैकेट x² माइनस 2xy प्लस 3y²।
उसके बाद आगे लिखा है -8x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई -4xy प्लस 7xy स्क्वायर। इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेशन ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर दोनों का करना है प्रोडक्ट और सभी टर्म्स के साथ इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 7xy इंटू एक्स स्क्वायर, देन माइनस प्लस माइनस माइनस 7xy इंटू 2xy, देन प्लस 7xy इंटू 3y स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, क्या आएगा 7x³ देन माइनस 7 टू द 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7 3 द 21 एक्स वाई क्यूब। ये तो इस वाले पार्ट का हुआ। अब यहाँ पे अगला पार्ट भी है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, माइनस प्लस माइनस 8x³ माइनस माइनस प्लस 8 4 द 32 एक्स स्क्वायर वाई एंड माइनस प्लस माइनस 8 7 द 56 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आया, यहाँ लिख लेते हैं -8x³ प्लस 32 एक्स स्क्वायर वाई -56 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसका सॉल्व होकर के पार्ट आया है। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक टर्म्स में देखो 7x³ ये x³ कहाँ है, ढूंढते हैं। x³ x³ ये है x³ -8x³ -14x² अब ये x² कहाँ है, x² यहाँ पर, तो -56x² देन प्लस 27xy³ xy³ कहाँ है, xy³ कहीं है, कहीं नहीं है। 1 2 3 4 5 एक टर्म बच रहा है, कौन सा टर्म बचा, ये प्लस 32x²y ये बचा था। तो ये सारे टर्म्स हो गए कॉपी दोबारा से, बस लाइक टर्म्स की हमने ग्रुपिंग कर दी है। तो अब 7 माइनस 8 कितना आएगा, -1 x³ देन माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की 56 प्लस 14 कितना आएगा 70 x² y² देन प्लस 21xy³ एंड प्लस 32x² y। ये फाइनली आया है इस पार्ट का, ये वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन। ठीक, अब फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको भी सिंप्लीफाई करना है। पहले इसको छोटा कर देते हैं। छोटा ही नहीं हो पाता है। ये x² कहाँ था, यहाँ पे इसके पास छोटा होगा, और क्या छोटा है, माइनस का साइन, लिख लेंगे इसको। और ये लास्ट ये xy²।
हाँ, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 3y ब्रैकेट 4x स्क्वायर y माइनस 5xy प्लस 8xy स्क्वायर, तो इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे। 3y इंटू 4x स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस 3y इंटू 5xy प्लस 3y इंटू 8xy स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 3 4 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3 8 24 एक्स वाई क्यूब। ठीक, सिंप्लीफाई और नहीं होगा, तो इस पार्ट का सिंप्लीफिकेशन ये आया है। ठीक, अब फ्रॉम के बाद लिखा है तो इसे हम पहले लिखेंगे। 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 24 एक्स वाई क्यूब। और फ्रॉम के पहले जो पार्ट था उसका सिंप्लीफिकेशन ये है, तो इसे नीचे लिखेंगे, बट ध्यान रहे जो भी लाइक टर्म्स है उसे उसी के नीचे लिखेंगे। तो पहला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कहाँ इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है माइनस 70 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 70 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन एक्स वाई स्क्वायर कहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई क्यूब ये है, प्लस 21 एक्स वाई क्यूब, प्लस 21 एक्स वाई क्यूब। बची क्या चीजें हैं, एक्स क्यूब वाई माइनस में एक्स क्यूब वाई, और क्या बचा है 32 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 32 एक्स स्क्वायर वाई। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, माइनस की साइन प्लस, माइनस की साइन प्लस, प्लस की साइन माइनस, प्लस की साइन माइनस, ये एज इट इज आएगा एक्स क्यूब वाई, देन प्लस 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 करेंगे, साइन भी प्लस की, ऐड करने पर 82 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर, देन यहां पर आया प्लस 3 एक्स वाई क्यूब, और यहां आया माइनस 32 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये इसका आंसर आया। इस सेकंड वाले पार्ट का ये फाइनल आंसर आ गया है। ओके, तो सभी को समझ में आ गया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखा करें, सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस कराए जाते हैं, क्लियरली सारी चीजें समझ में आ जाए, इसके लिए सारे स्टेप्स को ध्यान से देखें, पॉज करके बीच बीच में इसको नोट डाउन भी किया करें, और अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।